आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सन स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल SPS में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th क्लास से जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा है उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में अपने पास लास्ट एक्सरसाइज है ये, इसके बाद हम मिसलेनियस करेंगे। तो अभी तक हमने सब कुछ पढ़ लिया, डिफ्रेंशिएशन की सारी एप्लीकेशंस पढ़ ली हैं कि कैसे उसको प्रैक्टिकली हम यूज़ करते हैं। बस डिफ्रेंशिएशन की एक जगह और यूज होता है वहाँ पे जहाँ पे हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं। अभी अप्रोक्सीमेशन है क्या, अप्रोक्सीमेशन का आज हम जिक्र करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, जितने आज हो पाएंगे उतने करेंगे और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आपको आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं क्या कुछ नया है आज के लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है, कैसे हम उसको क्या उसका यूज होता है, कहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ी। तो देखिए, जब भी हमें कोई बोलता है कि हमें रूट चाहिए 4 का, तो हम जल्दी से निकाल के बता देते हैं कि 2 आएगा या ±2 जो भी बता, हमें पता है जनरली 2 होता है, 2 लेते हैं हम। तो अब हमारे पास बात आती है कि हम ये बोलते हैं कि 100 का रूट बताइए, तो हम बता देते हैं 10, ठीक है। जब मैं बताता हूँ कि 101 का बताइए, तब आपका माइंड थोड़ा सा स्टक होता है कि 100 का तो पता था, 1 ऐड कर दिया तो हमें जो रूल पे जाना पड़ेगा जो हम निकालते हैं, और उससे भी निकलने के बाद लॉन्ग डिवीजन से हमारे पास क्या निकलता है, पॉइंट में वैल्यू निकलती है। तो हमें एक रूल है अपने पास डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके हम इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, सिर्फ इसी की नहीं, चलो इसका तो हमने डिवीजन मेथड से निकाल दिया। अब मान लीजिए 1001 का अगर हमें क्यूब रूट बोला जाता, तो हम जानते हैं कि 1000 का क्यूब रूट होता है 10, लेकिन 1001 का क्यूब रूट क्या होगा। अब क्यूब रूट का तो हमारे पास ऐसा भी मेथड, ये मेथड है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड, उससे निकाल देते हैं, लेकिन 1001 के तो फैक्टर भी नहीं बन रही, तो वहां पे दिक्कत आ जाती है। तो इसकी भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, मतलब किसी भी ऑपरेशन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। तो देखिए, आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, उनमें कैसे डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं और कैसे अप्रोक्सीमेट। मैंने 2 एग्जांपल आपके सामने लिए हैं। एग्जांपल के बिना तो हमें कुछ समझ में आता ही नहीं है, क्योंकि हम थ्योरेटिकली कुछ भी पढ़ लें, लेकिन उसका एग्जांपल जब तक हमें नहीं समझ में आता तो हमें कुछ भी क्लियर नहीं होता है। तो चलिए हम एग्जाम्पल लेके करते हैं। ये 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, तो देखिए कैसे हम करेंगे इसको। जैसे मुझे रूट निकालना है, पता है मुझे रूट। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्यूशन हम करेंगे इसका फर्स्ट क्वेश्चन का। तो देखिए क्या रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज क्लियर हो जाती है कि जिसका मुझे रूट निकालना है उसकी हमें परफेक्ट वैल्यू नहीं पता, उसके आसपास की पता है। तो जिसकी मुझे पता है, पहले तो जो भी फंक्शन दे रखा है उसको y में हम कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब y ऑफ फंक्शन x किस में दे रखा है, रूट में, तो आप रूट मान लेंगे। हमको हमेशा एक y का फंक्शन, क्योंकि डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसमें चेंज क्या हो रहा है, x क्या है, x वो चीज है जिसका हमें परफेक्टली पता है। अब यहाँ पे x क्या होगा, x हमारे पास होगा 400, मतलब 400 का रूट हमें पता है। x हमेशा उसी को मानना है जिसका हमें परफेक्टली पता होता है। अब हमारे पास x प्लस डेल x क्या होगा, 401, मतलब जिसका हमें वैल्यू निकालनी है वो क्या होगा, x प्लस डेल x। अब ये x प्लस डेल x आता क्या है, कहाँ से है, वो देखते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था, एक बार डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल मैंने बताया था। मान लिया x रेज़ टू द पावर n, तो मैंने क्या कहा था, इसमें हमें स्मॉल इंक्रीमेंट करना है, दैट इज डेल y, और यहाँ से मुझे स्मॉल इंक्रीमेंट करना है, दैट इज डेल x। ऐसे हमने फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ रखा है। तो मुझे वही फर्स्ट प्रिंसिपल जब मैं इसके अंदर लगाऊंगा तो मुझे x प्लस डेल x दिखाई देगा, और x प्लस डेल x को मैंने क्या माना है, ये। अब मुझे वैल्यू किसकी मिल रही है, ध्यान से देखो, x ये है और x प्लस डेल x ये है, तो डेल x की वैल्यू मेरे पास आ रही है। तो डेल x मेरे पास यहाँ से कितना आ रहा है, 1, क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर। ध्यान से देखिए, इसका तो हमें परफेक्ट पता था, इसका हमें नहीं पता, तो एरर क्या है इसमें, डेल x क्या है, 1। तो एब्सोल्यूट एरर क्या आ गई हमारे पास, 1 आ गई।
अब ये एरर है, इस वजह से हमें परफेक्टली नहीं पता, अदरवाइज तो हम इसका आंसर दे ही सकते थे। अगर 400 होता तो हम आंसर दे देते 20, लेकिन 401 है तभी तो आंसर नहीं दे पा रहे हैं। तो ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। तो इस एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू ही हमें चाहिए। अब हम एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके कैसे, ध्यान से देखिए, एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू तो आ गई 1, लेकिन मुझे तो इसको रूट में चाहिए, क्योंकि ये कंप्लीट रूट मुझे इसका निकालना है। तो ध्यान से देखिए कैसे हम निकाल पाएंगे। पहले आप इसी में फर्स्ट प्रिंसिपल लगा दीजिए। फर्स्ट प्रिंसिपल देखिए क्या रहेगा, y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू x प्लस डेल एक्स। तो आपको देखते ही लग रहा होगा कि मुझे इसी की तो वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू क्या है 401, तो इसी की तो वैल्यू चाहिए, y प्लस डेल वाई क्या आ जाएगा 401। और आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, मतलब इसकी तो वैल्यू चाहिए, और ये आ गया राइट हैंड साइड, मतलब इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, y प्लस डेल वाई के। अब मुझे दो चीजें चाहिए, एक y और एक डेल वाई। अब ध्यान से देखिए, इसको मैं इक्वेशन पहली मान लेता हूँ पहले। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू ट्रांसफर करूं तो फ्रॉम फर्स्ट लिख देंगे हम यहाँ पे, फ्रॉम फर्स्ट। पहली इक्वेशन में हम y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है 400 रखें, तो y की वैल्यू क्या आती है, दैट इज 20। तो ये अपने पास सेकंड इक्वेशन बन गई। चलिए ठीक है, y की तो आ गई, अब मुझे डेल y चाहिए। अब ये डेल y होता क्या है, एक चीज आपको समझनी है कि जो डेल y बाई डेल x, यही क्या होता है dy बाई dx। अब एक बात सोचिए, मेरे पास डेल x तो है, मतलब dx की वैल्यू तो है, मुझे चाहिए किसकी, dy की। अब dy की वैल्यू ध्यान से देखिए क्या रहती है, dy कैसे बनता है, अगर मैं इसको dx से डिवाइड कर दूं और dx से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो ये dy ही तो है, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएंगे ना। तो अब मैंने ये किया क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू मेरे पास है और इसकी हम निकाल सकते हैं डिफरेंशिएशन करके। ध्यान से देखिए, मुझे dy की वैल्यू चाहिए थी, मतलब डेल y की वैल्यू चाहिए थी, तो वो कैसे आएगी, डेल y किसकी इक्वल होगा, डेल y बाई डेल x इंटू डेल x, यही होगा। तो ये तो हम निकाल ही सकते हैं ना इसका डिफरेंशिएशन करके, और इसकी वैल्यू तो हमें गिवन है, तो हम ये निकालते हैं। अब डेल y के लिए मुझे किसकी जरूरत है, dy बाई dx की। तो डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, x के विद रिस्पेक्ट अगर 1 को डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, अब क्या आता है dy बाई dx, ध्यान से देखिए, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई 2 रूट x, लेकिन मुझे तो dy चाहिए सिर्फ, तो डेल x को उठा के इधर रख दो बस। तो अपने पास dy किसके इक्वल आया, ये। अब डेल x की वैल्यू कितनी है 1, तो इसको 1 लिखते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई हो चुकी है ऑलरेडी। तो ये अपने पास आ गया dy की वैल्यू, लेकिन dy की वैल्यू में तो x है, मुझे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कितनी है 400, तो आप अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से डेल y अपने पास क्या आएगा 1 बाई 2। अब रूट 400 कितना होता है 20, तो ये क्या बनेगा 1 बाई 40। तो 1 बाई 40 की वैल्यू क्या होती है 0.025, आई थिंक यही होती है। तो देखिए ये वैल्यू जो अपनी आई है, ये हम डेल y की जगह पे उठा के रख देंगे, तो इसको भी आपको इक्वेशन बना लीजिएगा। तो इसमें हम रख देते हैं, तो अपने पास 401 की वैल्यू क्या आती है y प्लस डेल वाई, मतलब y कितना है 20 और डेल y कितना है 0.025। तो कंप्लीट जो वैल्यू होगी वो क्या निकलेगी इसकी 20.025, एंड दिस इज योर आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर रिवाइज करवा देता हूँ, ध्यान से देखिए, जो भी फंक्शन जैसा भी दे रखा है हमें y का फंक्शन उसमें लेट कर लेना है, फिर उसमें से जो चीज़ मैंने x मानी है वो हमेशा वो होगी जो परफेक्ट वैल्यू दे रही है हमें, मतलब इसके आसपास अप्रोक्सीमेट, इसके आसपास जो वैल्यू हमें परफेक्ट दे रही है वैल्यू, वही हमारे पास क्या रहेगी x की वैल्यू। कंप्लीट जो है उसको हम क्या मानेंगे x प्लस डेल एक्स, और यहाँ पे डेल एक्स की वैल्यू आपको क्लियरली दिखाई देगी जो क्या है एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर अपने पास आ चुकी है। अब हम इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल लगा देंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल लगाते ये वैल्यू आपको दिखाई देगी, तो हम ये चीज़ें निकालेंगे y प्लस डेल वाई, बस दो ही चीज़ें निकालनी है। y तो ऑटोमेटिक निकला हुआ मिलेगा आपको, यहाँ पे वैल्यू रख के निकाल देंगे तो जो भी निकलेगी। अब हमारे पास
मैटर क्या करता है, डेल वाई, और डेल वाई क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करके डेल एक्स को उधर ले जाओ, डेल वाई अपने आप आ जाएगा। यही हमारे पास सॉल्यूशन है इसका। तो चलिए हम सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपको क्या दे रखा है, क्यूब रूट का फंक्शन है। तो आप सॉल्यूशन में क्या करेंगे, y को एक ऐसा फंक्शन मान लेंगे जो किसमें है, क्यूब रूट में है, मींस y इज इक्वल टू एक्स क्यूब रूट ऑफ एक्स। तो ये आपने y का एक फंक्शन लेट कर लिया। मैंने कहा था ना जिसमें भी फंक्शन है उसमें हम लेट कर लेंगे। अब ध्यान से देखिए, मुझे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है इसकी। मुझे देखिए एक बात बताइए, 9 का कोई क्यूब रूट होता है, नहीं होता, लेकिन 8 का होता है, 8 का 2 होता है। अब आप बोलेंगे ये 8 भी तो नहीं है, 0.008 है। तो आप ध्यान से देखिए 0.00 को ये रियल में है क्या, ये है, क्योंकि हम 1000 नीचे लेके आओ, 1000 का तो क्यूब रूट होता है 10, तो इसका तो क्यूब रूट हो जाएगा। प्रॉब्लम आती है 9 पे, तो इट मीन्स आपके पास क्या किसका होता है, इसका तो क्यूब रूट इजीली निकल सकता है। इट मीन्स यहाँ से हम क्या बनाए, 0.008 का तो निकल सकता है, तो उसी को हम क्या मान लेंगे, x। तो हम x को क्या लेट करते हैं, 0.008, और हमारे पास x प्लस डेल एक्स क्या रहेगा, जो जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है 0.009। तो यहाँ से डेल एक्स की वैल्यू कितनी आती है, 0.001। ये हमारे पास सारी वैल्यूज निकल के आ गई, और ये आते ही अपना क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो ही जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल लगा देंगे, y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स एंड रेज टू द पावर 1/3। अब इसकी वैल्यू देखिए, उठा के जब भी रखता हूं तो अपने पास क्या आ जाएगा, 0.009 रेज टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू y प्लस डेल वाई। इट मीन्स मुझे दो ही तो वैल्यू चाहिए, एक y की और एक डेल y की। तो अपने पास जो फर्स्ट इक्वेशन है उससे मुझे y निकल मिल जाएगा। तो y की वैल्यू क्या रहेगी, ध्यान से देखिए, y x की वैल्यू में रख देता हूँ ये, तो 0.008 देन क्यूब रूट। तो ध्यान से देखिए यहाँ से y कितना निकल के आता है, 0.2। आप ध्यान से देखेंगे तो ये 0.2 ही आएगा, क्योंकि 8 का कितना रहेगा 2, और इसका क्या रहेगा 10, और ये क्या बनाएगा 0.2। तो ये 0.2 इसकी वैल्यू आ गई है y की। मुझे चाहिए डेल y। डेल y चाहिए तो इसका क्या कर दीजिए, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy by dx क्या आएगा आपके पास, पावर आ गई और पावर में से एक कम, -2/3। तो इस तरीके से अपने पास पावर आ जाएगी। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं नीचे लेकर आऊँ, तो dy by dx अपने पास निकल कर क्या आता है, 1/3x रेज टू द पावर 2/3। अब मुझे dx नहीं चाहिए, मुझे तो dy की वैल्यू चाहिए ना सिर्फ, तो dx को उठा के इधर रख दीजिए, और dx की वैल्यू क्या है आपको दिखाई दे रही होगी। सारी वैल्यूज इसमें उठा के रखेंगे तो मेरे पास आएगी dy की वैल्यू। तो देखिए dx की वैल्यू क्या है अपने पास, 0.001, और यहाँ पे 3 इंटू x की वैल्यू, x देखिए है क्या, x ये है 0.008, और उसकी पावर कितनी है 2/3। अब 1/3 तो हमने अभी अभी सॉल्व किया, कितना आया था 0.2। तो पावर ये अलग अलग हो सकती है। ध्यान से देखिए, x की पावर 2/3 है तो उसको हम खोल के लिख सकते हैं, x की पावर 1/3, और फिर स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो ये आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैंने इसकी 1/3 पावर की तो 0.2 आया, फिर स्क्वायर किया तो स्क्वायर इसी का इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा अपने पास 0.04। कितना बनेगा 0.04। तो इस तरीके से अपने पास इसकी वैल्यू आ गई है 0.04। तो ध्यान से देखिए, इसको कैलकुलेट करें तो ये आता है 0.001, और यहाँ से आता है अपने पास 0.12। अब जब मैं इसको पॉइंट को हटाऊं तो यहाँ से तो आ जाएगा 0, एक पॉइंट ज़्यादा था ना ऊपर, यहाँ से कम था तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। ये आया 1/120, और 1/120 की अगर वैल्यू निकाली तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 0.0083 और समथिंग। तो यहाँ तक ही वैल्यू लिख लेंगे हम, ज़्यादा कुछ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, मुझे y भी मिल चुका है और डेल y भी मिल चुका है, तो मेरे पास वैल्यू भी मिल चुकी है किसकी, 0.009 एंड 1/3 की वैल्यू क्या है 0.2 प्लस 0.0083। तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो देखिए क्या आएगा 0.2083 अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये इसकी
आ जाएगी। तो इस तरीके से हम आंसर निकाल देंगे। तो चलिए कुछ और फंक्शंस लेके, अभी तक तो हमारे पास क्या थे, पॉलिनोमियल फंक्शन ही लिए थे मैंने, y रेज़ टू द पावर 1/3, y रेज़ टू द पावर स्क्वायर रूट था तो अपने पास अभी क्यूब रूट है। तो अभी हम कुछ और फंक्शन लेकर भी इन अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथम में हमें बोल रखा है कि log 4.98 की वैल्यू आप निकालिए इफ गिवन दैट log 5 इज दिस। मैंने कहा था ना कि एक अप्रोक्सीमेट जो उसके आसपास की वैल्यू होगी वो हमें या तो पता होगी या फिर गिवन होगी। अब हमें 5 का भी नहीं पता था और भी आसपास की वैल्यू नहीं पता, तो उसने दे दी ना 5 की। तो जो उसने वैल्यू दी है उसके अकॉर्डिंग आप जो दी है उसी को क्या मानेंगे, x। मतलब जिसकी वैल्यू मुझे पता थी उसी को तो x मानते थे, तो जिसकी वैल्यू मुझे पता है उसी को तो x मानते हैं। पहले आप एक y फंक्शन मान लीजिए किसमें, जिसमें भी फंक्शन दे रखा है, तो ये होगा अपने पास log x। अब यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, ये वेरिएबल। तो लॉगरिथम तो एक फंक्शन है ना, तो उसको तो हम चेंज कर नहीं सकते, उसमें तो मुझे फंक्शन लेट करना है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन था ये 401, तो यहाँ पे अब मैंने y को क्या माना था, रूट एक्स। तो रूट तो एक फंक्शन है, वैल्यू क्या है x, तो x को हम लेट करते हैं इनमें से जो वैल्यू हमें गिवन है। तो x कितना हो जाएगा यहाँ से 5, x प्लस डेल एक्स कितना होता है, जो वैल्यू मुझे निकालनी है 4.98। तो यहाँ से डेल एक्स कितना आता है, डेल एक्स कितना आएगा -0.02। तो ये हमारे पास डेल एक्स की वैल्यू आ जाती है। तो डेल एक्स की वैल्यू अगर मेरे पास है, x की वैल्यू है, सबकी वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसमें क्या लगा देंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल। तो y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू log x प्लस डेल एक्स। तो x प्लस डेल एक्स की वैल्यू कितनी है 4.98, इसी की तो वैल्यू चाहिए। तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, y और डेल y। तो y की वैल्यू ध्यान से देखिए क्या रहेगी, y की वैल्यू अपने पास, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दे। तो इक्वेशन फर्स्ट से y इज इक्वल टू log क्या बनेगा 5, और 5 की वैल्यू दे रखी है log 5 की कितनी 1.6094। तो ये हमारे पास वैल्यू दे रखी है, मुझे चाहिए डेल वाई की। और डेल वाई की वैल्यू निकालना कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो डिफरेंशिएशन देखिए क्या रहेगा, log x का डिफरेंशिएशन क्या रहता है 1/x, और dx को उठा के ले जाएंगे इधर। तो अपने पास सारा काम हो चुका है। तो डेल वाई की वैल्यू देखिए क्या आएगी dx/x। तो dx की वैल्यू देखिए क्या है -0.02, और अपॉन में x क्या है, x है 5, ये आ गया अपने पास। तो ध्यान से देखिए इसकी वैल्यू क्या रहेगी, अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो यहाँ से अपने पास ही आ जाएगा 500। ठीक है, तो 500 आ गया है। तो आप देखिए आंसर होगा। तो ये डेल वाई की वैल्यू आ चुकी है। तो डेल वाई की वैल्यू और वाई की वैल्यू को हम ऐड कर दे तो log 4.98 की वैल्यू क्या रहेगी 0.6094 प्लस हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या है 004। तो इसके आगे हम 0 लिख सकते हैं। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 3, ये बनेगा 1 6 एंड देन 1। तो ये हमारे पास क्या रहेगा आंसर log 4.98 का। तो ऐसे पास एक क्वेश्चन आ जाए कि हमारे पास 17/81 और उसका 4th रूट निकालना हो, तो ये देखिए कैसे निकालेंगे। आपको पता है 81 का तो 3 होता है, ठीक है, 81 को तो छेड़ना ही नहीं है। यहाँ पे दिक्कत आती है, 16 का पता है 17 का नहीं पता। तो 16 आप 16/81 को क्या मान लेंगे x, क्योंकि इसका तो हमें पता है 16 का 2 होता है, इसका 3 होता है, ये पता है। तो आपके पास x प्लस डेल एक्स किसको मानेंगे आप 17/81 को, और अब डेल एक्स निकालना है तो x इसमें से माइनस कर देंगे। तो ध्यान से देखिएगा 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 1/81 आएगा डेल एक्स, ये ध्यान से रखना है। तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखना है। तो पहले क्वेश्चन के सभी पार्ट आप ट्राई करेंगे, दूसरे क्वेश्चन में लॉगरिथम के कुछ पार्ट है वो ट्राई करेंगे। तो अगले में हम फंक्शन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करेंगे जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन क्वेश्चंस को अपनी फेयर नोटबुक में करें, जो भी प्रॉब्लम आती है।